जो ऑल नो दैट कि यहाँ पे आज आपका क्लास 11 फिजिक्स का लास्ट पेपर तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है करम है जितना मैंने आपको सजेस्ट किया था उतना ही आया बाहर से कुछ भी नहीं आया लेकिन हम इस वीडियो में इस पेपर को सॉल्व करेंगे इवन कि आपके न्यूमेरिकल सब्जेक्ट सब कुछ यहीं पे सॉल्व करेंगे मैं आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर यहीं पे बता दूंगा लेकिन वो चीज़ें डिस्कस करने से पहले हम यहाँ पे पेपर को सॉल्व करेंगे सेक्शन है हमारे पास जिसके अंदर पहला क्वेश्चन द फिजिकल क्वांटिटीज नॉट हैविंग सेम डायमेंशंस आर यानी वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनकी सेम डायमेंशंस नहीं होती है वो कौन सी होती है देखो इसका जो करेक्ट क्वेश्चन आएगा दैट इज मोमेंटम प्लैंक कांस्टेंट करेक्ट ऑप्शन इस बच्चे का इसको एक मार्क्स यहाँ से मिल गया ठीक है सेकंड हमारे पास द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 0.2370 इज तो बच्चे ने यहाँ पे सी लिखा है ऑप्शन ए हमारे पास 1 बी हमारे पास 3 सी हमारे पास 4 एंड डी हमारे पास 5 यहाँ से जो करेक्ट ऑप्शन आएगा दैट इज 4 नेक्स्ट हमारे पास विच अमंग द फॉलोइंग कैन बी जीरो व्हेन अ पार्टिकल इज इन मोशन फॉर सम टाइम ठीक है तो यहाँ से जो करेक्ट ऑप्शन आएगा इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा डिस्प्लेसमेंट क्यों क्योंकि इफ द पार्टिकल रिटर्न्स टू द इनिशियल पोजीशन बी आपका स्पीड था सी डिस्टेंस है डी आपका नॉन ऑफ दिस था बट करेक्ट ऑप्शन यहाँ से आपका यही है नेक्स्ट हमारे पास द पाथ ट्रेस्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल इन अ स्पेस इन इज नॉन एज यानी वो पाथ जो प्रोजेक्टाइल ट्रेस करता है स्पेस में उस पाथ को क्या कहा जाता है ऑप्शन है आपका ट्रैक बी ऑर्बिट सी आपका ट्रेजेक्टरी डी आपका कोरल आएगा यहाँ से जो करेक्ट ऑप्शन आएगा दैट इज ट्रेजेक्टरी यहाँ से भी आपको करेक्ट ऑप्शन मिल गया नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन कौन इनमें से जो है वो एग्जांपल नहीं है थर्ड लॉ ऑफ मोशन की ऑप्शन है वॉकिंग सी साइकिलिंग सी स्कीइंग एंड डी आपका वॉकिंग ऑन फुट तो यहाँ से जो करेक्ट ऑप्शन आएगा दैट इस हमारे पास आएगा ऑप्शन डी इस बच्चे ने गलत दिखा है अगर इसने साइकिलिंग लिखा है जो यहाँ पे वॉकिंग ऑन वॉच ये आएगा आपका करेक्ट ऑप्शन क्योंकि ये जो है थर्ड लॉ मोशन नहीं है क्यों नहीं है बिकॉज बोट मूव्स विद द बैकवर्ड क्वेश्चन यहाँ से हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स तो ऑप्शन है आपका काइनेटिक बी आपका लिमिटिंग सी आपका स्टैटिक देन डी आपका ऑल ऑफ दीज यहाँ से जो करेक्ट ऑप्शन आएगा दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन इस बच्चे ने ठीक लिखा है बिकॉज इसमें क्या होता है इट चेंजेस डिपेंड ऑन द अप्लाइड फोर्स इसकी जो चेंज होती है वो डिपेंड करती है किस पे अप्लाइड फोर्स में नेक्स्ट हमारे पास अ बॉडी इज इन रोटेशनल मोशन possesses rotational kinetic energy given by ऑप्शन ए था आपका 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर सिमिलरली ऑप्शन बी एंड सी और आपका डी यहाँ से जो करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए आपका यहाँ से करेक्ट ऑप्शन है ठीक है नेक्स्ट है हमारे पास ऐसे विच लॉ डिस्क्राइब द ऑर्बिट्स ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन ऑप्शन ए न्यूटन सी आप बी आपका किरचॉफ्स डी फैराडे एंड डी आपका आगे कैप्लर्स लॉ जो करेक्ट ऑप्शन आएगा दैट इज कैप्लर्स लॉ ये भी इस बच्चे का करेक्ट है नेक्स्ट हमारे पास मीन्स लॉ इस लॉ को क्या कहा जाता है मैंने इस आपको क्वेश्चन भी सजेस्ट किया था बहुत सारे बच्चे कहते सर ये आउट ऑफ सिलेबस ये क्वेश्चन तो हमें है ही नहीं हमें पता ही नहीं ये क्वेश्चन आपने कहाँ से डाला है बट ये भी यहाँ पे आ गया बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन है नेक्स्ट हमारे पास हाउ मेनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर इन 22.4 लीटर्स ऑफ एनी गैस एट एसटीपी तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ से जो इसका आएगा दैट इज सी ये इस बच्चे का ठीक है आई थिंक दो एमसीक्यू इसके गलत है सेक्शन बी की बात करेंगे जिसके अंदर आपको पहला क्वेश्चन है वेलोसिटी ग्राफ मैंने आपको सजेस्ट किया था ठीक है फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन डिड्यूस द इक्वेशन ऑफ द मोशन इन द डिस्टेंस एंड द वेलोसिटी तो वेरी इजी क्वेश्चन था इसके अंदर आपको क्या करना था ग्राफ बनाना था तो इक्वेशन भी यूज करनी सेकंड हमारे पास द टर्म इंपल्स गिवन एग्जांपल देखो इंपल्स क्या होता है इंपल्स इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स होता है एंड द टाइम ड्यूरेशन अवर विच एक्ट्स इट इज़ गिवन बाई मैं आपको इसकी वो बता देता हूँ इसकी जो इक्वेशन है और इसके बाद हम एग्जांपल भी इसकी डिस्कस कर लेंगे ताकि आप बच्चों ने क्या लिखा है देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ की आपको जो यहाँ पे वो देनी थी इक्वेशन वो आता आपका यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन से v इक्वल्स टू यू प्लस 80 सेकंड आपका यहाँ से आता है एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 80 का स्क्वायर एंड थर्ड आपका आता है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 as उसके बाद बी था आपका इंपल्स मैंने आपको बता दी इंपल्स इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द टाइम ड्यूरेशन ओवर विच इट एक्ट्स इट इज गिवन बाई एफ इंटू टी ठीक है जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है डी पी इक्वल्स टू एम माइनस डी आप सभी को पता था नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ से न्यूमेरिकल देखो ये न्यूमेरिकल कॉपी एंड पेस्ट है मैंने ये वाला न्यूमेरिकल आपको सजेस्ट भी किया था इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था देखो आपके पास फोर्स एक गिवन थी 10 प्लस 0.50x ठीक है ये पार्टिकल पे एक्ट कर रहा है किस पे एक्स डायरेक्शन पे वेयर एफ इज न्यूटन एंड एक्स जो हमारे पास मीटर है फाइंड वर्क डन बाय दिस ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट एक्स तो ये इतना अब आपके पास यहाँ पीछे ये चीज़ें गिवन थी यहाँ से जो करेक्ट ऑप्शन आया था वो आपका आता है 21 जूल्स ठीक है नेक्स्ट हमारे पास हाउ टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग वेरी विद डिस्प्लेसमेंट ये वाला क्वेश्चन थोड़ा बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था यहाँ पे उतना ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं था बहुत ही ज़्यादा इजी था देखो इसका आंसर क्या था पोटेंशियल एनर्जी यू ऑफ अ स्प्रिंग इज गिवन बाई वो था यू इक्वल्स टू 1/2 के एक्स का स्क्वायर ठीक है एक्सप्रेशन आपका ये आता सेकंड आप क्या करते हैं एज डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज यानी अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो जाती है तो पोटेंशियल एनर्जी आल्सो इंक्रीजेज और ये किस वेरिएशन को फॉलो करता है ये करता है पैराबोलिक वेरिएशन को फॉलो व्हाट इज कोलिजन डिफाइन इज टू टाइप्स ये मैंने आपको बोला था ये क्वेश्चन बिल्कुल यहीं से कॉपी एंड पेस्ट आए देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इलास्टिक कोलिजन क्या होता है जिसमें काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम आर कंजर्व्ड एग्जांपल की बात करेंगे आपका आएगा गैस मॉलिक्यूल उसके बाद यहाँ पे इनइलास्टिक कोलिजन की बात करेंगे इनइलास्टिक में आपका था मोमेंटम इज कन्वर्ट जिसमें सिर्फ एम को कंजर्व किया जाता है मोमेंटम को बट काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड जिसे हम कहेंगे
एग्जाम्पल कार क्रैश, ठीक है। अब व्हाट इज कोलिजन, ये तो मैंने आपको बता दिया। देखो कोलिजन एक इवेंट होता है जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा बॉडीज इंटरेक्ट विद ईच अदर, ठीक है, बाय एक्सर्टिंग फोर्स फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन, यानी एक ये चीज़ है, ये एक चीज़ है, इसको कहेंगे हम यहाँ पे कोलिजन। नेक्स्ट हमारे पास टॉर्क ऑफ 20 न्यूटन मीटर अप्लाइड ऑन अ व्हील इनिशियली एट रेस्ट, कैलकुलेट एंगुलर मोमेंटम ऑफ द व्हील आफ्टर 3 सेकंड। तो मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे आंसर बताऊंगा क्योंकि आपको पता है सॉल्व कैसे करना, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन था। देखो हमारे पास जो फार्मूला गिवन होता है वो होता है एल इक्वल्स टू टी इंटू ये टी जो आपका ये वाला ये टॉर्क है, ठीक है। तो एल आपके पास यहाँ पे आपको पता है एल, सॉरी आपने यहाँ पे क्या फाइंड करना था, कैलकुलेट एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो हमारे पास आप दोनों आपके पास एक गिवन थी, टाइम आपके पास 3 सेकंड गिवन था और टॉर्क आपके पास गिवन था, तो आप दोनों को इनको मल्टीप्लाई करना था। आपके पास जो यहाँ से आ जाता है वो आता है 60 kg मीटर स्क्वायर, ठीक है, इतना ही आता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता। नेक्स्ट है स्टेट लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, कॉपी एंड पेस्ट। ट्राई द रिलेशन बिटवीन जी एंड जी, ये क्वेश्चन मैंने आपको बोला था, बिल्कुल यही क्वेश्चन है। देखो इस बात बहुत ही ज़्यादा इसी क्वेश्चन था जिसके अंदर आपको पता है एफ इक्वल्स टू GM1 M2 अपान आर स्क्वायर। तो सेकंड स्टेप में रिलेशन अगर हम बात करें जी एंड जी, तो हमारे पास हो जाए जी इक्वल्स टू कैपिटल GM अपान आर स्क्वायर, यही आपका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास स्टेट लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये भी मैंने आपको बोला था, बिल्कुल यही क्वेश्चन आया है। ऑल्सो गिव द कंसेप्ट ऑफ मीन फ्री पाथ, ये भी मैंने आपको बोला था, बिल्कुल कॉपी एंड पेस्ट यही क्वेश्चन आया है, जिसके अंदर अगर रिलेशन की बात करेंगे या कंसेप्ट की, देखो रिलेशन जो आपका था वो था E इक्वल्स टू 1/2 KB इंटू टी। तो मीन फ्री पाथ क्या होता है, देखो मीन फ्री पाथ होता है एवरेज डिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल ट्रेवल्स बिफोर कोलाइडिंग विद अनदर मॉलिक्यूल, यानी वो एवरेज डिस्टेंस जो एक मॉलिक्यूल ट्रैवल करता है कोलाइड होने से पहले अनदर मॉलिक्यूल के साथ। देन नेक्स्ट हमारे पास वाई लॉन्गिट्यूडल वेव्स आर कॉल्ड प्रेशर वेव्स, ये वाला क्वेश्चन ठीक था, इजी था, उतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। बिकॉज देखो जो लॉन्गिट्यूडल वेव होती है कंसिस्ट ऑफ कंप्रेशन, उसके अंदर क्या होता है, कंप्रेशन होता है, रियर फ्रैक्शन होता है। दीज चेंजेस इन द एयर प्रेशर काज देन टू बी कॉल्ड प्रेशर वेव। एक्सेप्ल की बात करेंगे, एक्सेप्ल आपका यहाँ से आता है साउंड वेव्स इन एयर। नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन सी, जिसके अंदर पहला क्वेश्चन था एम्पलीट्यूड ऑफ अ पार्टिकल एक्सिक्यूटिंग SHM 0.1, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट अ डिस्टेंस 0.3 फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन 0, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी एट अ डिस्टेंस 0.8 मीटर फ्रॉम पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको सजेस्ट किया था, ठीक है, वैल्यूज ऊपर नीचे होती है, लेकिन बिल्कुल यही क्वेश्चन किया था सजेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका फाइनल आंसर आएगा वो आपका आएगा 0.12 मीटर पर सेकंड, इस बच्चे ने यहाँ पे ठीक लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास फाइंड द डायमेंशन ऑफ द प्लैंक कांस्टेंट इफ इट्स वैल्यू इन CGS सिस्टम 6.62 × 10⁻⁻27 ER सेकेंड, व्हाट विल बी इट्स वैल्यू ऑन द MKS सिस्टम। तो इसका जो यहाँ से आंसर आपका आ जाएगा MKS, पहले तो CGS वैल्यू वो आपकी आएगी यहाँ पे 6.62, ये आपको पता है गिवन है। तो MKS वैल्यू जो यहाँ पे आपकी आएगी, मैं आपको लिख के बताता हूँ थोड़ा बहुत, रुको, 6.62 × 10⁻⁻34 JS। कुछ नहीं करना था आपने, -27 की जगह पे 34 बस। व्हाट आर कर्व्ड रोड बैंक्स, एक बच्चे ने पूछा था सर मैं करूँ, बिल्कुल मस्ट, ये वाला आपका फाइंड एंगल मेकिंग ऑफ कर्व्ड रोड, ये आपको आते मस्ट पी के, पहले लॉन्ग में आता था लेकिन आप यहाँ पे शॉर्ट में आ चुका है। जिसका एक्सप्रेशन की बात करेंगे हमारे पास होता है tan थीटा इक्वल्स टू V² ठीक है। 2 मार्क्स आपको यहीं से मिल जाते, फिर आप यही लिखते हैं V जो हमारे पास स्पीड ऑफ व्हीकल होता है, G आपके पास एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, और आपके पास रेडियस होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास स्टेट एंड एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, वेरी वेरी इसी क्वेश्चन, कॉपी एंड पेस्ट ये आया। डिफाइन ऑर्बिटल वेलोसिटी, ये भी बहुत ज़्यादा इसी क्वेश्चन। देखो एंगुलर मोमेंटम होता है इज कंजर्व्ड व्हेन नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट्स, ठीक है। फिर ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या, अगर हम एक्सप्रेशन की बात करें वो होता है हमारे पास V इक्वल्स टू √GM अपान R, डिफाइन आप इसकी खुद से कर लेना। नेक्स्ट हमारे पास स्टेट हुक्स लॉ भी वेरी वेरी इसी क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसका एक्सप्रेशन की बात करें वो होता है F इक्वल्स टू -K × X। नेक्स्ट हमारे पास डिफाइन थर्मल इक्विलिब्रियम, हाउ डज इट अकर्स, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन थर्मल एंड द जीरोथ लॉ, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन। देखो अगर हमारे पास एक इक्विलिब्रियम विद B के साथ एंड B इज इक्विलिब्रियम, यानी कहने की बात यह है, देखो ये बस ये आपका इक्विलिब्रियम होता है। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ से स्टेट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन बाय केल्विन सेल्सियस, ठीक है। गिव टू एप्लीकेशन ऑन द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन था भाई, कहीं नहीं, मतलब कहीं हद तक डिफिकल्ट था ही नहीं, जितना मैंने प्रेडिक्ट किया था बिल्कुल वही आया, उससे बाहर कुछ नहीं। शो दैट एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ ट्रांसलेशन पर मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेंपरेचर ऑफ अ गैस। देखो इस वीडियो में इस पेपर को सॉल्व किया, नेक्स्ट प्रोसेस को, नेक्स्ट पेपर को भी हम यहीं पे सॉल्व कर लेंगे, टेंशन मत रखो। देखो जो यहाँ पे स्टेट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था आपको पता है, वो आपने लिखा। इसकी एप्लीकेशन की बात करें, एप्लीकेशन आपके पास आती हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर्स आती, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका यहाँ से लॉन्ग आंसर ये वाला क्वेश्चन कॉपी एंड पेस्ट मैंने जो आपको बोलता बिल्कुल वही है। शो दैट द पाथ फॉलोड बाय द पैराबोलिक इज प्रोजेक्ट इज पैराबोलिक व्हेन इट इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, बिल्कुल वही क्वेश्चन। एक्सप्लेन क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट, ये क्वेश्चन मैं आपको बोला नहीं था लेकिन ये क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट हमारे स्टेट एंड प्रूव बर्नौलिस थ्योरम गिव इट्स एप्लीकेशन, भाई बहुत ही ज़्यादा इसी क्वेश्चन था, मतलब ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था, ऐसा नहीं है कि अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन था। जो क्वेश्चन हर साल आता है वही क्वेश्चन उठा के भेजा है। इसकी जो इक्वेशन होती है आपकी होती P + 1/2 ρ V का स्क्वायर प्लस ρ GH इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट
अगर हम इसकी एप्लीकेशन की बात करेंगे, एप्लीकेशन के अंदर आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल आता वेंट्री मीटर, VNTRI MET वेंट्री मीटर। सेकंड आपका आता एयरप्लेन विंग्स, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन था, बहुत ही ज़्यादा इजी पेपर था। उसके बाद डिफाइन कैपिलरिटी इसके और में था, तो ये तो इजी क्वेश्चन था। उसके बाद वाटर स्टैंडिंग वेव्स, ये क्वेश्चन मैंने आपको सजेस्ट किया था, स्टैंडिंग वेव्स बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन था। और इसके साथ मैंने एक वाटर प्रोग्रेसिव वे भी आपको सजेस्ट किया था। आई होप कि बच्चों ने सारा का सारा किया था, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन था। उसके अलावा इस क्वेश्चन की बात करें, ये भी बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन था, क्योंकि मेरे को पता है भाई SHM पे हर साल क्वेश्चन आता ही आता है। तो ओवरऑल अगर हम बात करेंगे यहाँ पे टोटल जो आपका 70 मार्क्स का पेपर था, मैं एक्सपेक्टेड कैसा तो बिना अंदाजे देखिए 45 प्लस प्लस तक मेरे पेपर से ही आपको पेपर आया है। कुछ क्वेश्चन तो इवन कॉपी एंड पेस्ट आए। मैंने आपको पहले बोलता टेंशन मत लो, हम इसीलिए जो है इसे कवर कर लेंगे। और हमने जो टारगेट रखा था, हमारे पास रिमेनिंग 2 पेपर थे, इंग्लिश एंड फिजिक्स, जिसके अंदर हमने इंग्लिश के अंदर 80 मार्क्स इसलिए स्कोर किए थे। फिर हमारे पास बचे 100 आउट 100 मार्क्स, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे आपने 50 मार्क्स तो किए ही होंगे एटलीस्ट। अब 30 आपके इंटरनल के हो गए, लेकिन हम कंसिडर करेंगे 70 एटलीस्ट। हमने क्या किया यहाँ पे, हमारे जो है 170 160 मार्क्स हमने स्कोर कर लिए भाई। इससे ज़्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं यही चाहता था बच्चे अच्छे से अच्छा स्कोर करें। केमिस्ट्री में आपने जो फिजिक्स में आपने जो यहाँ पे 70 75 स्कोर किया होगा, इंग्लिश में आपने 80 85 स्कोर किया होगा। तो इट मीन्स दैट हमने काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिमेनिंग पेपर में स्कोर किया, क्योंकि बायोलॉजी में जो हमारा नुकसान हुआ था हमने यहाँ पे रिकवर कर लिया। लेकिन बहुत सारे बच्चों को टेंशन थी, सर मैं रिपोर्ट करूँगी, आपने ऐसा क्वेश्चन दिया वैसा क्वेश्चन दिया, अगर नहीं आया। बट अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने साथ दिया हर बच्चे के साथ। देखो अल्लाह ताला ही देने वाला, आप दुआ करो उनसे, इंशाल्लाह 12th में भी अच्छे से पास हो जाएगा। अभी आपका रिजल्ट आने वाला है। जिस बच्चे को बायोलॉजी में खतरा है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला उस बच्चे को भी पास करे। बाकी बहुत सारे बच्चे आते हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते। आई एम नॉट, देखो मैं उनको फोर्स नहीं करूँगा आप आइए सब्सक्राइब करें, लेकिन मेरा मेन मोटिव ये कि भाई आप भी आ जाओ, व्हाट्सएप पे मैसेज कर लो, कोई बात नहीं, आप सब्सक्राइब मत करो बट मटीरियल ले जाओ, खुद का फ़ायदा ही ढूंढो, बट ढूंढो। अब देखो मुझे फ़र्क क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि अगर मैं 50 बच्चों को यहाँ पे रिप्लाई देता हूँ, 10 और आ जाए तो कौन सा फ़र्क पड़ेगा। या अगर 10 वो मैसेज नहीं करते, खुद से आके मटीरियल ले जाए, दैट्स गुड, कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ पे आपका पेपर खत्म हो चुका है, ठीक है। अब जो मेडिकल एंड प्लस नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट हैं, उन सभी के लिए फिलहाल मैं थोड़ा सा ब्रीफ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। बाकी मलाहिदा से डिस्कस करेंगे। जितने बच्चे जुड़े हैं तो आप जुड़े रहिए, इंशाल्लाह मैं आपको इसी तरीके से गाइड करूँगा क्लास 12 में। आफ्टर दैट व्हेन यू मूव टू द, अगर आपने कोई प्रोफेशनल या जर्नल कोर्स करना होगा, मैं वहाँ पे इसलिए वहाँ पे भी आपकी मदद इसीलिए करूँगा, लाइक PMSSS के थ्रू, JKBOP एंट्रेंस के थ्रू। उसका क्रैश कोर्स भी मैं इवन आपको फ्री में प्रोवाइड करूँगा। बट फॉर दैट अभी आपके पास एक साल है, लेकिन इस इन बिटवीन 1 ईयर आपने क्या करना, अच्छे से मेहनत करनी है। तो नोट्स अगर आपको चाहिए क्लास 12 के विद इन मंथ मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, यानी जब आपकी क्लासेस लग जाएंगी। फॉर दैट एटलीस्ट यू हैव टू पे 79 रुपीज़, ज़्यादा नहीं बोलूँगा। देखो इवन कि अभी मैं यहाँ पे जनरेट नहीं करा यूट्यूब से इनकम, फिर भी मैं इतनी ज़्यादा मेहनत करता हूँ, क्योंकि ये बच्चे स्टूडेंट है यार, मुझे फिक्र है आपकी। देखो ऐसा कुछ नहीं है, मैं हर एक बच्चे को 2-2 12 बजे 1 बजे रिप्लाई देता हूँ। आप सभी को पता है, सुबह 3 बजे 4 बजे भी ग्रुप में 2 मार्क्स वाले 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन डालता हूँ। ऐसा नहीं है, बाकी आपको क्या करते हैं, वीडियो बना डाली, उसके बाद आपको कोई नहीं पूछता है। लेकिन मैं हर एक स्टूडेंट को अपने भाई बहन की तरह ट्रीट करता हूँ, अपने सगे भाइयों की तरह। तभी मैं आपको यहाँ पे अच्छे से अच्छा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करता हूँ। बट मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि वो नोट्स बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, मैं हर एक बच्चे को प्रोवाइड करूँगा। क्योंकि आपको क्या होगा, नोट्स से अगर पढ़ोगे, पहले से एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड करूँगा, ताकि बाद में आपको दिक्कत ना हो सके। आप यू कैन इजीली प्रिपेयर फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वो भी आपको गाइड करूँगा आपने कैसे करना है। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे हार्ड जोन के होते हैं, सॉफ्ट जोन के होते हैं, या फिर कोई गाँव से होता है वो शहर में पढ़ता है, उससे भी कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। और नोट्स बनाने से क्या होता है कि आपको कॉपीज़ पे ज़्यादा यहाँ पे रिले नहीं करना पड़ेगा। फिलहाल इस वीडियो में इसके रिगार्डिंग कोई सभी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट पेपर का एनालिसिस अगर करना होगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें।